मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल न्यू आइडियाज वाईटी में। आज की इस सेशन में हम 7 अगस्त को जो आप लोगों का प्रैक्टिकल एग्जाम हुआ है उसमें जो 3 बजे की शिफ्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। आपको बता दें कि लगातार मैं आप लोगों को क्लास प्रोवाइड कर देता हूं। जब भी मुझे क्वेश्चंस प्राप्त होते हैं तो वो आपको कहाँ मिलेंगे, तो इसके लिए आपको आना है लाइव सेक्शन में। लाइव पे आप आएंगे तो यहीं पे आप लोगों को सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ प्रोग्राम टू रिवर्स स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड। हमें एक स्ट्रिंग जो कि हेलो वर्ल्ड है इसे रिवर्स करना है, बट वर्ल्ड शुड रिवर्स फर्स्ट एंड देन हेलो विल रिवर्स। कहने का मतलब ये है कि यूजर ने अगर हमें हेलो वर्ल्ड दिया हुआ है तो इसे क्या करना है भाई, इसे हमें रिवर्स करना है। बट रिवर्स करते टाइम पहले इसको रिवर्स करना है, उसके बाद में इसको रिवर्स करना है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लास्ट में पिक कर लूंगा। विशाल, गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत क्या करनी है, शुरुआत में हमें हेलो वर्ड को रिवर्स करना है। तो मैंने यहाँ पे काम किया, बनाया एक वेरिएबल, नाम रखा हमने स्ट्रिंग। ठीक है, ये str कर दिया हमने, है ना। या स्ट्रिंग कर लो, थोड़ा पढ़ने में अच्छा लगेगा, स्ट्रिंग। और मैंने यहाँ पे लिखा हेलो एंड इसके बाद वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड। हमारे पास जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ये है, और हमें आउटपुट में क्या लेकर आना है, इसको रिवर्स करना है। तो पहले वर्ल्ड को रिवर्स करना है, यानी कि DLROW ऐसा, फिर इसके बाद में हेलो को रिवर्स करना है, OLLEH। तो जो आउटपुट है वो हमें ये लेकर आना है। आइए देखते हैं कि आप इस चीज को कैसे ला सकते हो। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो सबसे पहले हम एक काम कर सकते हैं कि जो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रिंग है इसको हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें, यानी कि लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग क्रिएट कर दें। तो मैंने कहा कि भाई जो हमारे पास स्ट्रिंग नाम की लिस्ट है उसको आप स्प्लिट कर दीजिए, यानी कि बीच से तोड़ दीजिए, हेलो को अलग कर दीजिए और वर्ड को अलग कर दीजिए। अलग करने के बाद क्या होगा, जो दो वर्ड हैं ये आपके वर्ड्स अलग अलग हो जाएंगे, जिसे हमने फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स नाम की लिस्ट में स्टोर कर लिया है। अगर मैं आपको इतना प्रिंट करके दिखाऊं तो आप देखोगे हमारे पास, है ना, हमारे पास क्या आ चुका है, हेलो वर्ड एक लिस्ट की फॉर्म में आ चुका है, जो कि आपका अलग अलग हो चुका है। ये भी अलग है, ये भी अलग है। अगली स्टेप में हम क्या करेंगे, जो ये लिस्ट के आइटम हैं, है ना, इनको हम रिवर्स करने का काम करेंगे। क्या करेंगे, इसको हम रिवर्स करेंगे, यानी कि वर्ल्ड को पहले लेकर आएंगे और हेलो को बाद में लेकर आएंगे। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कहा कि भाई जो वर्ड्स नाम की लिस्ट है ना इसको आप रिवर्स कर दो। क्या कर दो, इसको आप रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के लिए मुझे यहाँ पर रिवर्स फंक्शन का यूज करना होगा। अगर मैं इसके बाद में इसको देखूं तो आप देखोगे वर्ल्ड पहले आ चुका है, हेलो इसके बाद में आया है। तो हमने एक काम तो कर लिया है, हम वर्ल्ड को पहले लेकर आ चुके हैं, हेलो को बाद में लेकर आ चुके हैं। अब अगला टास्क क्या है, अगला टास्क ये है कि इसको भी रिवर्स करना है ना, और इसको भी रिवर्स करना है। यानी कि जो लिस्ट के दोनों आइटम हैं इनको बारी बारी से रिवर्स करना है। और जब भी हमें कोई काम बार बार करना होता है तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो मैंने कहा फॉर जो वर्ड्स नाम की लिस्ट है, यहां से आप एक एक वर्ड को उठाकर लेकर आओ, उसे आप वर्ड नाम के वेरिएबल में स्टोर करो। इससे क्या होगा भाई, इससे होगा ये कि जो वर्ड्स नाम की लिस्ट है जिसमें हमारे पास दोनों शब्द रिवर्स हो चुके हैं, एक एक वर्ड वर्ड नाम के वेरिएबल में आएगा। देन मैं क्या करूंगा, जो भी कंटेंट वर्ड नाम के वेरिएबल में आएगा उसको हम रिवर्स करेंगे। तो मैंने कहा कि वर्तमान समय में जो भी स्ट्रिंग या जो भी वर्ड वर्ड नाम के वेरिएबल में है उसको आप रिवर्स कर दीजिए। और रिवर्स करने के लिए हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू और स्टॉप वैल्यू को छोड़ देते हैं, स्टेप वैल्यू को -1 कर देते हैं। तो ये क्या करेगा, पर्टिकुलर जो भी वर्ड
वर्ड नाम के वेरिएबल में आएगा उसको वो रिवर्स कर देगा। तो पहले आएगा इसमें वर्ड, तो वर्ड को रिवर्स कर देगा। अब रिवर्स करने के बाद क्या करना होगा, मुझे उसे कहीं स्टोर करना होगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया वेरिएबल, नाम रखा मैंने रिजल्ट, ठीक है, और ये हमारी एम्प्टी लिस्ट है। तो मैंने कहा कि जब इसको आप रिवर्स करिएगा तो रिवर्स करने के बाद जो रिवर्स वाला कंटेंट आएगा उसे आपको रिजल्ट नाम की लिस्ट में भेजना है। तो हमने लिखा रिजल्ट डॉट अपेंड। आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमें लिस्ट के अंदर किसी आइटम को जोड़ना होता है तो हम अपेंड का यूज करते हैं। अगर मैं यहां से आप लोगों को रिजल्ट की वैल्यू दिखाऊं, है ना, अगर मैं इस यहां तक की करने के बाद रिजल्ट की वैल्यू दिखाऊं तो आप देखोगे हमारे पास दोनों वर्ड, पहले WORLD रिवर्स हुआ है, इसके बाद में हेलो रिवर्स हुआ है। बट दिक्कत ये है हमारे पास जो कंटेंट था वो स्ट्रिंग की फॉर्म में था और जो हमारे पास अभी आउटपुट आया है वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग है। तो ऑब्वियस सी बात है इसे हमें वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। क्या करना पड़ेगा, वापस से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया लड़ो भिड़ो ना, सिंपल तरीका ये है कि आप एक काम करो कि जो हमारे पास रिजल्ट नाम की लिस्ट के अंदर वर्ड्स हैं इनको आप कंबाइन कर दो। पहले हमने क्या किया था, इनको अलग अलग किया था, स्प्लिट किया था, बट अभी हमारा काम कंप्लीट हो चुका है तो इसको हम क्या करने वाले हैं, मर्ज करने वाले हैं। तो मैंने कहा प्रिंट भैया जहां पे आपको इसमें दिखाई दे रहा है ना, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए। तो मैंने यहाँ पर ज्वाइन का यूज किया। क्या ज्वाइन क्या करना है, तो मैंने कहा कि रिजल्ट नाम की लिस्ट के अंदर जो भी कंटेंट है उसको आप ज्वाइन कर दीजिए। ज्वाइन करने के बाद जो आंसर आए उसे आप यहाँ पर स्ट्रिंग की फॉर्म में प्रिंट कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पर हेलो वर्ड आ चुका है बट यहाँ पर स्पेस नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक स्पेस देता हूं तो आप देखोगे हमारे पास ये इनपुट था और ये इसका रिवर्स है जिसमें बोला गया था कि वर्ड को पहले रिवर्स करना है और हेलो को बाद में रिवर्स करना है। तो इस प्रकार से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा पर्सन जिसको कुछ समझ में ना आया हो, कहीं डाउट हो, तो आप लोग यहाँ पर पूछ लीजिए बिकॉज ये लाइव क्लास है। बताइए ऐसा कोई पर्सन जिसको कहीं पर कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। कौन है ये, बिल्कुल सर कल मेरा प्रैक्टिकल है। विशाल जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, परेशान बिल्कुल ना होइए, माइंड को रिलैक्स करके आप लोग अपने एग्जाम को दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं और अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। और आपको बता दें अगर आप लोगों ने कम से कम 2 एग्जाम पास कर लिए हैं तो आप लोगों को ओ लेवल में एक प्रोजेक्ट भी सबमिट करना होता है। तो आप लोग अपना प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। हमें सिंपली आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लीजिए। आप लोगों को यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे मैसेज कर लीजिएगा। जिन भी छात्रों का बचा हुआ एग्जाम है उसकी आपको तैयारी करनी है तो एग्जाम जिला पे आइएगा, स्टोर पे क्लिक करिएगा तो यहीं पे आपको ओ लेवल और ए लेवल के जो बैचेस हैं वो देखने को मिल जाएंगे। इनको ज्वाइन करके आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड डुप्लीकेट, है ना, ऑपरेशन with help of function and there should be one time used of ट्रांसवर्स नहीं होता है, ट्रेवर्स होता है। जिसने हमको भेजा है उन्होंने मिस्टेक कर दी है, स्पेलिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेवर्स एग्जाम्पल इनपुट इक्वल्स टू 1, 2, 3, 1, 5, 6, 2 तो आउटपुट होना चाहिए 1, 2। प्रॉब्लम क्या है भाई, प्रॉब्लम यह है कि हमें एक प्रोग्राम क्रिएट करना है। उस प्रोग्राम में जो प्रॉब्लम है उसे हमें फंक्शन की सहायता से सॉल्व करना है, यानी कि फंक्शन बनाना है। वो क्या करेगा, तो वो डुप्लीकेट, है ना, वो डुप्लीकेट आइटम को फाइंड करने का काम करेगा। लेकिन डुप्लीकेट आइटम को फाइंड करने के लिए, है ना, फाइंड करने के लिए हमें अपने कंटेंट को ओनली एक बार ट्रेवर्स करना, ये नहीं है कि आप बार बार यहाँ पे कंपैरिजन करें, ऐसा नहीं करना है। ओनली एक बार आपको हर आइटम को विजिट करना है और चेक करना है कौन कौन से आइटम डुप्लीकेट हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हमारे पास इनपुट है जिसमें एक यहाँ पर भी है, एक यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है,
यानी कि 1 और 2 यहाँ पर 2 बार आया है, डुप्लीकेट है, तो आंसर आपको आ गया 1,2। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारे पास लिस्ट की फॉर्म में है और जो आंसर है ये हमारा सेट की फॉर्म में है। आइए देखते हैं कि आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करोगे, बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ। बिकॉज किसी भी चीज को मोहब्बत के साथ में आप जीत सकते हो और सॉल्व कर सकते हो। हाँ, बिल्कुल। चलिए अगला। हाँ, तो अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एक हमने बनाया लिस्ट, नाम रखा फॉर एग्जाम्पल, हमको डेटा क्या दिया गया है 1231562, तो नाम रखा हमने फॉर एग्जाम्पल डेटा, और यहाँ पे लिखा मैंने जो हमारे पास वैल्यू दी गई थी 1,2,3, है ना, यही था, ,1,5,6,2, ये हमको दिया गया था। ठीक, ये हमारे पास लिस्ट है। अब चूंकि बोला गया है कि जो ये प्रॉब्लम है इसे आपको फंक्शन की सहायता से सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और बनाऊंगा एक फंक्शन, और पाइथन में फंक्शन क्रिएट करने के लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो नाम रखा हमने डुप्लीकेट फाइंडर, है ना, या डुप्ली फाइंड कर देते हैं ना, आप यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं। एंड अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इस डुप्लीकेट फाइंडर नाम के फंक्शन को कॉल करूंगा, और जो भी हमारे पास डेटा नाम की लिस्ट है वो हमने यहाँ से पास कर दिया। तो जो ये डेटा है ये हमें फंक्शन में प्राप्त करना है, तो हमने फॉर एग्जाम्पल नाम रखा LST, यानी कि लिस्ट। ध्यान दीजिएगा ये आपका 1 नहीं है, ये LST लिखा हुआ है, यानी कि लिस्ट। तो जो भी डेटा है वो हमारे पास LST में आ चुका है। अब हमें यहाँ पर लॉजिक को इम्प्लीमेंट करना है। अब लॉजिक कैसे इंप्लीमेंट होगा, क्योंकि हमारे पास दो समस्याएं हैं। पहला तो हमें डुप्लीकेट निकालना है, और इसके बाद में हमें आइटम्स को ओनली एक बार देखना है, एक बार ट्रेवर्स करना है, एक बार सीन करना है। तो मैं यहाँ पर दो सेट क्रिएट करता हूँ। एक का नाम रखा हमने सीन, है ना, एक का नाम रखा हमने सीन, और एक का नाम रखा हमने डुप्लीकेट। तो जो भी डुप्लीकेट आइटम होंगे वो हम यहाँ पर रखेंगे, जिन आइटम्स को हम विजिट कर चुके हैं, ट्रेवर्स कर चुके हैं, उसको हम यहाँ पर रखेंगे। अब चूंकि जो हमें आंसर लेकर आना है वो सेट में लेकर आना है, तो ऑब्वियस सी बात है जो ये हमारे वेरिएबल्स रहेंगे ये हमारे सेट टाइप के रहेंगे, और एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए हम सेट फंक्शन का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सेट। तो यानी हमारे पास दो सेट हैं, एक है सीन और एक है डुप्लीकेट। हमारा काम यह है कि हम लोग एक एक आइटम को उठाकर पकड़ पकड़ कर लेकर आए और उसको चेक करें कि भैया क्या वो डुप्लीकेट है या फिर नहीं। तो जब भी हमें बार बार एक एक काम को करना होता है तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो मैंने कहा फॉर आइटम इन लिस्ट, कि भैया जो हमारे पास लिस्ट नाम की लिस्ट है वहां से आप एक एक एलिमेंट को उठाकर लाओ और आइटम नाम के अंदर रखो। फिर इसके बाद में हम चेक करेंगे कि, हाँ, इसके बाद में हम चेक करेंगे क्या जो आइटम, है ना, क्या जो एलिमेंट हमारे पास आइटम नाम के वेरिएबल में है क्या उसे हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, हाँ या फिर ना। तो हमने यहाँ पर मेंशन किया कि भैया आपको देखना है कि अगर वो आइटम सीन के अंदर है, इसका मतलब ये है कि उसको हम एक बार उसको हम ट्रेवर्स कर चुके हैं, उससे एक बार मुलाकात हो चुकी है, दोबारा मुलाकात हो रही है, इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट डुप्लीकेट है। तो अगर एलिमेंट डुप्लीकेट है तो उसे कुछ ना करो, आप डुप्लीकेट नाम के सेट के अंदर भेज दो। तो मैंने कहा कि अगर वो आइटम दोबारा हम सीन कर रहे हैं तो आपको डुप्लीकेट नाम के सेट के अंदर उस आइटम को भेज देना है। जैसे आप लिस्ट में आइटम को जोड़ने के लिए अपेंड का यूज करते हो, वैसे ही हम लोग यहाँ पर ऐड का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पर उस आइटम को, ना, उस आइटम को डुप्लीकेट सेट नाम के अंदर भेज दिया। अगर ऐसा नहीं होता है, वो आइटम हमारे पास सीन नाम के सेट में मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको पहली बार देख रहे हैं, पहली बार देखा सुनी हो रही है। अगर बिटेवा लड़का पसंद आएगा तो शादी कर देंगे। तुमने यहाँ पे लिखा, तो ऐसे केस में आपको जाना है सीन के अंदर
और उस आइटम को ऐड कर देना है। समझ में आ गया? अगर पहली बार देख रहे हैं तो हम उसको भेजेंगे सीन के अंदर। अगर दूसरी बार मुलाकात हो रही है, दूसरी बार देखा सुनी हो रही है, तो उसको हम लोग सीन डुप्लीकेट नाम के सेट के अंदर भेजेंगे। बस हो गया काम, है ना, हो गया काम। एंड यहां से हम लोग क्या करेंगे, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था, है ना, जहां से फंक्शन को कॉल किया गया था वहां पे हम वैल्यू को वापस करवा देंगे। तो हमने लिखा रिटर्न, है ना, रिटर्न कर दो भैया आप डुप्लीकेट को, बिकॉज हमें डुप्लीकेट आइटम को फाइंड आउट करना था। और जो हमारा डेटा था ना, जो हमने फंक्शन को कॉल किया था, तो वैल्यू जो वापस होगी ना वो यहीं पे आएगी। तो मैं एक काम करता हूँ, डायरेक्ट इसी को प्रिंट कर देता हूं। तो पहले कॉल होगा, कॉल होने पर फंक्शन अपनी प्रोसेसिंग करेगा और वहां से रिजल्ट को वापस करेगा। रन पे क्लिक किया तो आप देखोगे यहाँ पे बोल रहा है कि भैया आपके प्रोग्राम में एरर है। एरर क्या है आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सीन है, क्या बोल रहा है ये, मिस्टेक कहाँ है, तो वो बोल रहा है डुप्लीकेट फाइंडर डेटा इफ आइटम इन सीन। ओके, अच्छा अच्छा, सॉरी, यहाँ पे फंक्शन लग गया है ना, ये दिक्कत हो गई है। अभी आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आंसर आ चुका है 1,2। ये हमारे पास इनपुट अगर है तो ये हमारे पास आउटपुट होना चाहिए, है ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ और कर दूं चेंजेस, लाइक हमने कर दिया ,6, अब चूंकि 6 भी रिपीट हो रहा है तो आप देखोगे यहाँ पे आंसर आएगा 1,2,6, बिकॉज 1 2 6 दो बार रिपीट हो रहे हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई ऐसा बच्चा, सॉरी, कोई ऐसा पर्सन जिसको समझ में ना आया हो तो पूछ लीजिए। हाँ, कौन है ये? हाँ, अगर आपने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तभी आपको समझ में आएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है और किस प्रकार से प्रोग्राम को पकड़ना है, शुरुआत कहाँ से करनी है, किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप चीजों को करते जाना है। सोचो कि, हाँ, बिल्कुल, बताइए, किसी के पास कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। बिल्कुल। तो मुझे दो ही क्वेश्चंस प्राप्त हुए थे सेकेंड शिफ्ट के, जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। तीसरा क्वेश्चन भी है बट वो भी क्लियर नहीं है कि एक्चुअल में क्या था। अगर वो क्लियर होता है तो मैं आपके साथ में कल सेशन कर लूंगा। बाकी जब भी आपका एग्जाम हो तो आप क्वेश्चंस को सेंड कर दीजिएगा ताकि मैं उसी दिन उन क्वेश्चंस को डिस्कस कर सकूं। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।